नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारी। किसान भाइयों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जुड़ा एक नया मैसेज आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी भावांतर भरपाई योजना का एक मैसेज आपको देखने को मिल रहा होगा। कई किसानों के मन में उससे संबंधित सवाल हैं कि क्या हमारे बाजरे के जो पैसे हैं वो फिर से आने वाले हैं या फिर से हमारे बैंक अकाउंट में क्या बाजरे के पैसे भेजे गए हैं, क्यों ये मैसेज आया है, और ये मैसेज अगर आया है और हमारे पैसे नहीं आए हैं तो क्या हमारे पैसे आ गए, डाल दिए गए हैं या आने वाले हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए किसान भाई, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। किसान भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैसेज है ये किसानों के पास भेजा जा रहा है। प्रिय किसान, आपके द्वारा बोया गया बाजरा का क्षेत्र इतना है, यानी 3.25 एकड़ सत्यापित जो आपका एरिया इसके अंदर हुआ है। सरकार के निर्णय के अनुसार प्रति क्विंटल 600 रुपए आपको दिए गए हैं और इसमें जो आपकी कुल जो राशि है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भावांतर भरपाई योजना की तरह माध्यम से आपको ये रुपए आए हैं। और प्रिय किसान, अगर आपके पास यह राशि नहीं भेजी गई है, नहीं पहुंची है, उनके द्वारा भेज तो दी गई है लेकिन अगर आपके पास नहीं पहुंची है तो आप कृपया करके इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए अगर 2 दिन के अंदर आपके पास यह राशि नहीं आती है। किसान भाइयों, इस मैसेज को आप पूरा भी पढ़ सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बारे में आपको बता देता हूं, ये जो मैसेज है किसान भाइयों, ये मैसेज आपको अब आया है। ये जो मैसेज है ये उस किसान के पास आया है जिसने अपनी बाजरे की फसल ऑनलाइन की थी और जिसके प्रति क्विंटल 600 रुपए उसके बैंक अकाउंट में आए थे। इस किसान के इतने ही एरिया के यानी 3.25 एकड़ के पैसे ही आए थे, 19,500 रुपए इसके बैंक अकाउंट में वो आ चुके हैं। और जो पैसे आए थे किसान भाइयों, वो इस किसान के आए थे दिवाली के पास, यानी बहुत महीने अब बीत चुके हैं, यानी 3-4 महीने की वो बातें हो चुकी है किसान भाइयों। और ये जो बाजरे के पैसे हैं वो लगातार 3-4 महीनों से लगातार आए हैं, यानी 3-4 महीने लगातार बैंक अकाउंट में ये पैसे आए हैं। और मैंने बाजरे के एक वीडियो में आपको बता दिया है कि बाजरे के पैसे कब कब आए हैं, आज पैसे आए हैं नहीं। मैंने आपको पूरा वितरण इसका दे भी रखा है मेरी वीडियोस के अंदर। मैं आपके साथ लगातार इससे संबंधित जुड़ा हूं और अभी भी बहुत से किसानों के पैसे पेंडिंग हैं, अभी भी नहीं आए हैं किसान भाइयों। कमी क्या है, जिसका बैंक अकाउंट गलत था उसके भी अभी तक बाजरे के पैसे नहीं आए हैं और जिसका कोई ऐसा किल्ला बचा हुआ है जो न तो अभी वेरीफाई हुआ है और न ही रिजेक्ट हुआ है, उस किसान के उस किल्ले के कारण अभी तक पैसे बचे हुए हैं। और ये गलती हुई है, ये जिसने वेरीफाई किया है उसके द्वारा गलत जानकारी यहाँ पर दी गई। क्योंकि किसान भाई, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ उस अधिकारी को, उस ऑपरेटर को, उस वेरीफायर को या तो वो किला वेरीफाई करना चाहिए था या रिजेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि उस किले की वजह से अभी उस किसान को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि किसान भाइयों, कई किसान ऐसे हैं जिसके 50,000 रुपए यहाँ पर आने वाले हैं, कोई किसान के 20, किसी के 10, किसी के हो सकता है उससे ज्यादा भी आने हो, लेकिन बहुत से किसानों के यहाँ पर पैसे फंस चुके हैं, अभी तक वो पैसे नहीं आए हैं। और कारण किल्ला ने तो पास हुआ है और ने रिजेक्ट हुआ है। अब वो किसान वहां पर जाते हैं तो वहां पर मना कर देते हैं कि हम इससे संबंधित अब कुछ नहीं कर सकते। टोल फ्री नंबर यह कहता है कि आप उनसे संपर्क कीजिए। किसान फंस गए अब बीच में, अब किसान कहाँ जाए, कोई समाधान ही नहीं है। जहां जाता है तो वो वापस घुमा फिरा के वही उस ऑपरेटर पर, उस वेरीफायर पर, उस अधिकारी पर बात टाल देते हैं कि वही वेरीफाई करेगा। अधिकारी कहता है कि आप उसके पास जाएं, आप वो करें, जिसके कारण ये पैसे अभी तक अटके हुए हैं। किसान भाइयों, अगर किसी का किला पास हुआ है और वह न तो वेरीफाई था और न ही वह रिजेक्ट था और उसने बाद में पास करवाया है, बाद में पास हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका बाद में अब किला पास हुआ है या नहीं, ताकि किसानों को पता चल सके कि उनका किला भी कैसे पास हो सकता है। अगर पास हुआ है तो आप पूरी डिटेल दीजिए कि आपने क्या क्या किया जब आपका किला पास किया गया है। किसान भाइयों, अभी तक बहुत से किसान ऐसे बाकी हैं जिनके बाजरे के पैसे नहीं आए हैं।
तो चलिए किसानों की बात से एक बार फिर आप इस मैसेज पर आ जाते हैं, क्योंकि किसान भाइयों मैं ये जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूं कि बहुत से किसानों को इस बाजरे के पैसे से संबंधित चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है किसान भाइयों। तब मैं आपको इस वीडियो में भी इस संबंधित जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास लगातार यह मैसेज आते रहते हैं कि भाई बाजरे के पैसे क्या करें, बाजरे के पैसे कैसे आएंगे, हमारे पैसे फंस चुके हैं, कृपया करके कोई जानकारी दें, कोई समाधान बताएं। जो समाधान है वो समाधान हो ही नहीं रहा है, मैं भी क्या उन्हें जानकारी दे पाऊंगा, क्योंकि किसान भाइयों जो जानकारी है वो उस अधिकारी को ही वेरीफाई करना होगा जिसने वो वेरीफाई किया है, और वो अधिकारी कहते हैं कि अब हम उस फाइल को ओपन ही नहीं कर सकते। तो ये समस्या है। तो चलिए मैसेज के बारे में आपको बता देते हैं किसान भाइयों। ये जो मैसेज है ये उसी के पास आए जिसके बाजरे के पैसे आए थे, तो इस मैसेज को आप भूल जाइए, ये मैसेज वैसे ही आया है क्योंकि आपके पैसे आ चुके हैं। अब सरकार ने वैसे एक बार वेरिफिकेशन के लिए ही मैसेज भेजा है कि आपके हमने ये पैसे भेजे हैं, एक बार हमें जानकारी दे दें कि अगर आपके पास ये पैसे नहीं पहुंचे हैं तो, ताकि सरकार के अगर पैसे नहीं पहुंचे हैं आपके पास, उन्होंने भेज दिए हैं, तो अगर आपके पैसे कहीं फंस गए हैं तो सरकार उसे एक बार चेक करके आपको सुलझा देगी अगर आपके पैसे नहीं आए हैं। और किसान भाई मैं आपको बताना चाहता हूं ये वैसे ही जो मैसेज है ये ऑटोमेटिक भेजा गया है, यानी रैंडमली सेंड किया गया है। जितने भी वाहवांतर भरपाई में यहाँ पर जो नंबर रजिस्टर थे जिनके पैसे आए हैं उन सभी के पास ये रैंडमली भेजा गया है। ये मैसेज 2-3 दिन से आ रहा है और आगे भी लगभग 2-3 दिन और आएगा, क्योंकि अभी सभी के पास नहीं पहुंचा है। किसान भाइयों एक मुझे और जानकारी देना, ये जो मैसेज आया है ये अगर ऐसे किसान के पास भी आया है जिसके बाजरे के पैसे नहीं आए हैं तो भी मुझे जरूर बताएं, ताकि पता चल सके और जो हमारे व्यूअर हैं उन्हें भी पता चल सके कि उनके पास भी है मैसेज आया है। एक बार ये जानकारी आप देने की कोशिश करें अगर आपके पास मैसेज आया है और आपके बाजरे के पैसे नहीं आए हैं। तो किसान भाइयों मैंने आपको बता दिया है ये जो मैसेज है ये वैसे ही आपके पास भेजा गया है जिसके बाजरे के पैसे आए हैं उन किसानों के पास, ताकि उन्हें पता चल सके कि हमने आपके पैसे भेज दिए हैं। अगर उस किसान को पता नहीं होगा तो एक बार बैंक अकाउंट चेक कर सकता है, और बैंक अकाउंट चेक करने के बाद अगर पैसे नहीं आए हों तो वो इस टोल फ्री नंबर पर, यानी जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी दे सकता है कि हमारे पैसे नहीं आए हैं, कि हमारे पैसे क्यों नहीं आए हैं, या पैसे संबंधित आप इनसे अगर पैसे नहीं आए हैं तो जानकारी ले सकते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये है मेरी फसल मेरा ब्यौरा का कस्टमर केयर नंबर, यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। किसान भाइयों ये मैसेज सभी के पास भेजा गया है तो इसलिए मैसेज वैसे ही आया है। इस मैसेज से संबंधित आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, या ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आपके पैसे दोबारा आने वाले हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए है या इस मैसेज से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। किसान भाइयों आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा या फसल रजिस्ट्रेशन हरियाणा से संबंधित भी कोई जानकारी चाहिए है या रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा और लगभग सभी कमेंट्स की मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके हर एक सवाल का मेरी तरफ से जो मुझे पता होगा मैं उस जवाब को आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय किसान भाइयों।